हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मुकेश महान में आपका स्वागत है। तो आज से इंडियन पॉलिटी का रेलवे में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, सभी का मैं वर्णन करूँगा। तो ये जो है खान सर के बुक जो है उसी से मैं आपको टोटल ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। तो यह पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है भारत का या भारतीय राज्य व्यवस्था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान में भारत के बारे में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये लाइन ही लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ही एक मिनट ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे संविधान में समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। और कनाडा के संविधान से अपशिष्ट अधिकार लिया गया है। अपशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। वैसे तो इन चारों का प्रभाव पड़ा है, मगर सबसे अधिक भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। तो नेक्स्ट है किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। इसका अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ था। तो नेक्स्ट है विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अगला है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, यह बात सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित हुआ, ये सही नहीं है। वह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही नहीं है। वह एक दलीय निकाय था। और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है भारत का संविधान 1950 को किस तारीख को लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 8 का गठन किया गया था, जिसमें एक और भी थे मसौदा समिति करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 समितियों का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो प्रजातंत्र की जड़ें साम्यवाद द्वारा नष्ट की जा सकती है। यह आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, ऑप्शन से एक बार पढ़िएगा तो भी ये अलग ही होगा, साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाता साम्यवाद। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, यह अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसके माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द से ही स्पष्ट है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र वहाँ होता है जहाँ राज्य जहाँ पर वंशानुगत रूप से अध्यक्ष न हो। मतलब गणतंत्र होता है जहाँ केवल एक लोकतांत्रिक राज हो, अध्यक्ष पद्धति वाला शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गणतंत्र वहाँ होता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, जिसमें से 292 और 97 अलग थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बेबेल योजना की मुख्य असफलता का यही कारण था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति नहीं हो पाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। यहाँ पे है नहीं शामिल, ये नहीं था, बाद बाकी ये ए, बी एवं सी तीनों शामिल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महासभा। नेक्स्ट है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है। हमारे देश के संविधान में देश का क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया। वैसे तो ये चारों नाम है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी, आर्यावर्त भी, मगर संविधान में भारत अर्थात इंडिया ही कहा गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो यह बेरुबारी मुकदमा में बनाए रखा था। बेरुबारी जगह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो
बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के समीप है। तो नेक्स्ट है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 में ही जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था संविधान में। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? विभाजन तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी हुआ था 1907 ईस्वी में, मगर यहाँ पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पूना कथन वाला प्रश्न है। तो पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया, यह सही बात है, और इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और साथ ही साथ आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? यानी आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपातिक पद्धति ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां अनुपातिक पद्धति प्रतिनिधि ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का प्रयोजन है। तो ये सब गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं लगा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान का एकात्मक लक्षण, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी ठप हो गई, ये सही बात है। एकल संगठित न्यायपालिका, ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल प्रस्तावना के भाग थे। 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 ईस्वी में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? भारत को कौन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना में क्या क्या है, क्या क्या शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग कौन नहीं है, फेडरलिज्म, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। तो संविधान के उद्देशिका में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तीनों शब्द वर्णित है, और साथ ही साथ और भी बहुत से शब्द हैं जो वर्णित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है। संघीय पद्धति कनाडा से लिया गया है, संघीय पद्धति कनाडा से लिया गया है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो वो है न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सब लिया गया है। तो नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का निम्नलिखित में से भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन ही सभी देशों पर लगभग शासन किया था। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ था। जुलाई 1950 ईस्वी में हिंदी राष्ट्रभाषा का गठन हुआ था, जुलाई 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, भारत परिषद एक्ट 1861 ईस्वी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो अल्पकालिक किससे सिद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था। तो ये किसका विशिष्ट लक्षण था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी श्री सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव। नेक्स्ट और अंतिम है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यह पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें रेलवे में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।